एको क्लासेस पार्ट पर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार। मल्हार मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। अध्याय 1 मातृभूमि कविता। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। पुष्प की अभिलाषा पढ़ने के लिए लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 मातृभूमि। भाषा संगम। शीर्षक है भारतवर्ष। अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष। ज्ञान और विज्ञान, अर्थ, परमार्थ, ध्यान, मान, आत्मसम्मान, प्राण, धन, धान्य, दान, सुधा सिंधु रसगान, काव्य कृतियां महान, सब कुछ जिसका है जग का आदर्श हमारा भारतवर्ष। अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष हमारा भारतवर्ष। लेखक सुब्रमण्य भारती। तमिल कविता का हिंदी अनुवाद। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया।
वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। एक। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहली पंक्ति में लिखा है नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थात हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द आया है। उत्तर होगा सिंधु। इसके लिए आपको एक तारा बनाना है। 2। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। सही जवाब होगा भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ख। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। हिमालय, इसे मिलाएंगे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला से। त्रिवेणी, 3 नदियों से मिली हुई धारा या संगम। मलय पवन, इसे मिलाएंगे दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु से। सिंधु एक नदी है, लेकिन इस कविता में इसका उपयोग हिंद महासागर या समुद्र के लिए किया गया है, तो सिंधु को मिलाएंगे समुद्र या एक नदी का नाम। गंगा, यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियां। रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता, जनक की पुत्री जानकी। गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और अंत में है गौतम बुद्ध, इसे मिलाएंगे सबसे पहले अर्थ से, जो है एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक से। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह के साथ साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी।
उत्तर में आप लिख सकते हैं, भारत की धरती पर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है। यह वीर बड़े योद्धा भी थे। इन्होंने अनेक युद्ध कर इस धरती की रक्षा की है। इसीलिए इस भूमि को युद्ध भूमि कहा गया है। इसके साथ साथ इसी भूमि पर गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने शांति का संदेश भी दिया था। इसी भूमि पर कवि का जन्म हुआ था। इसीलिए यही भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि है। उत्तर एक बार फिर पढ़ते हैं। भारत की धरती पर बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है। यह वीर बड़े योद्धा भी थे। इन्होंने अनेक युद्ध कर इस धरती की रक्षा की है। इसलिए इस भूमि को युद्ध भूमि कहा गया है। इसके साथ साथ इसी भूमि पर गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने शांति का संदेश भी दिया था। इसी भूमि पर कवि का जन्म हुआ था। इसीलिए यही भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। सोच विचार के लिए ख कविता को एक बार फिर पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1. कोयल कहाँ रहती है। 2. तन मन कौन संवारती है। 3. झरने कहाँ से झरते हैं। 4. श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। 5. गौतम ने किसका यश बढ़ाया। आइए कविता को एक बार फिर पढ़ते हैं। कविता है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में।
अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? उत्तर होगा कोयल अमराइयों में रहती है। प्रश्न है, तन मन कौन संवारती है? उत्तर होगा तन मन मलय पवन संवारती है। प्रश्न, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर होगा झरने पहाड़ियों से झरते हैं। प्रश्न, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर होगा श्री कृष्ण ने बांसुरी की मधुर धुन, और गीता का संदेश सुनाया था। प्रश्न, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने अहिंसा, शांति, दया और करुणा का संदेश देकर पूरे संसार में भारत का यश बढ़ाया। ख, नदियां लहर रही हैं, पग पग चहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोर, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है विखरना, छितरना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ छटा छहर रही हैं, किसका पानी लहर रहा है। आप उत्तर में लिख सकते हैं, छटा पग पग पर, अर्थात हर कदम पर छहर रही हैं। और दूसरे का उत्तर हो जाएगा गंगा, यमुना और
त्रिवेणी नदियों का पानी लहर रहा है। कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। आपने कविता को पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा कि कवि ने कविता को सुंदर और लयबद्ध बनाने के लिए कुछ विभिन्न तरह के शब्दों का उपयोग किया है। जैसे सिंधु, हिंद महासागर के लिए, अमराइयाँ, आम के पेड़ या बाग के लिए, मलय, सुगंधित के लिए। इसी प्रकार पुनीत शब्द पवित्र या शुद्ध के लिए। मिलान। स्तंभ एक और स्तंभ दो में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ एक, स्तंभ दो। एक, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसे मिलाएंगे। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी मां समान है। दो, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। इसे मिलाएंगे। वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीन, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। इसे मिलाएंगे। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। आप उत्तर लिख सकते हैं कुछ ऐसे। कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी। वह मधुर सुर में प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही होगी।
उत्तर को पढ़ते हैं फिर से। कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी। वह मधुर सुर में प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही होगी। ख। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? वह यह कैसे करती है? आप उत्तर कुछ ऐसे लिख सकते हैं। पवन निम्न चीजों का तन मन संवार रही होगी। सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्रकृति का। कैसे? तो पेड़ पौधों और फूलों पत्तियों को झकझोर कर। मनुष्यों का उन्हें ताजगी और सुकून देकर। फिर पशु पक्षियों का उन्हें राहत और उल्लास देकर। फिर पूरे वातावरण का उन्हें ताजगी और स्फूर्ति भरकर। उत्तर को पढ़ते हैं। पवन निम्न चीजों का तन मन संवार रही होगी। प्रकृति का पेड़ पौधों और फूलों पत्तियों को झकझोर कर। मनुष्यों का उन्हें ताजगी और सुकून देकर। पशु पक्षियों का उन्हें राहत और उल्लास देकर। और अंत में पूरे वातावरण का उन्हें ताजगी और स्फूर्ति भरकर। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही हैं। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं। इनके अर्थ लिखिए। घर घर, हर घर या प्रत्येक घर। बाल बाल, बहुत करीब से। या मुश्किल से। सांस सांस, हर सांस। या लगातार। देश देश, हर देशों में।
या सभी देशों में। पर्वत पर्वत, हर पर्वत, या सभी पर्वत। ख, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत: तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। इन शब्दों के आगे अगर आप भूमि शब्द जोड़ेंगे तो शब्द कुछ ऐसे बन सकते हैं: तपभूमि, देवभूमि, भारत भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, कर्तव्य भूमि। इन शब्दों के अर्थ आप सोचकर लिख सकते हैं। तप भूमि अर्थात वह भूमि जहाँ तपस्या की गई हो। देवभूमि वह भूमि जहाँ देव निवास करते हैं। भारत भूमि अर्थात भारत की भूमि। जन्मभूमि अर्थात वह भूमि जहाँ जन्म हुआ हो। कर्मभूमि अर्थात वह भूमि जहाँ कर्म किए गए हों, अर्थात अपना जीवन व्यतीत किया गया हो। कर्तव्य भूमि अर्थात वह भूमि जहाँ पर आपने किसी कर्तव्य का पालन किया हो। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। आप कुछ शब्द ऐसे लिख सकते हैं: काल कील अर्थात समय और कील बाल बोल अर्थात केस और वचन। ताल तेल अर्थात तालाब और तेल। राग रोग अर्थात संगीत और बीमारी। हार हीर अर्थात पराजय और हीरा। हीर का एक और अर्थ है प्रिय। पाल पील। पाल का अर्थ है पालना और पील मतलब पीला। साल सील। साल अर्थात वर्ष और सील अर्थात मुहर। मान मौन अर्थात सम्मान और चुप्पी।
पाठ पीठ, अर्थात अध्याय और पीठ अर्थात शरीर का पिछला हिस्सा। दाल दिल अर्थात दाल जो खाया जाता है और दिल अर्थात हृदय। पाठ से आगे आपकी बात। क इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत, प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। इस प्रश्न के उत्तर में आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह की प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि का वर्णन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपका उत्तर कुछ ऐसे हो सकता है। मैं भारत के दक्षिणी भाग में रहता हूँ। यहाँ समुद्र तट, घने जंगल, चाय और कॉफी के बागान इत्यादि देखे जा सकते हैं। यहाँ के भोजन में इडली, डोसा, सांभर, अप्पम, रसम इत्यादि प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु गर्म, आर्द्र और मानसून से प्रभावित होती है। इसी प्रकार आप अगर भारत के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं तो उन जगह की प्रकृति, खान पान, जलवायु या प्रसिद्ध स्थान के बारे में लिखा जा सकता है। ख अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? इसके उत्तर के लिए आप उनकी प्रवृत्ति, हास्यबोध, ईमानदारी, साहस, रचनात्मकता इत्यादि का बोध कर सकते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। वाद्यों के नामों का शब्द जाल देख सकते हैं। यहाँ वाद्यों के नामों का शब्द जाल दिया हुआ है और अगले पृष्ठ पर आप देख सकते हैं मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्र। सबसे पहले है अलगोजा, फिर है बीन, बांसुरी, सिंगी, सहनाई, नाद, भंकोरा और शंख। आप उन्हें शब्द जाल में चिन्हित कर सकते हैं, जैसे सहनाई, अलगोजा, भंकोरा, शंख, बीन, सिंगी, नाद और बांसुरी। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं। आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। क्रम संख्या, अक्षर, शब्द। 1। इन अक्षरों से बना है शब्द महासागर।
इसी प्रकार 2 इन अक्षरों से बनेगा हिमालय। 3 इन अक्षरों से बनेगा गंगा। 4 इन अक्षरों से बनेगा भारत। 5 इन अक्षरों से बनेगा कोयल। 6 इन अक्षरों से बनेगा पवन। झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। यहाँ पर वंदे मातरम दिया हुआ है, आइए गाएं। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलं मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। वंदे मातरम का अर्थ है, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम का अर्थ है, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। सस्य श्यामलम मातरम का अर्थ है, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम का अर्थ है, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम का अर्थ है, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभनीम का अर्थ है, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम का अर्थ है, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम का अर्थ है, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम का अर्थ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप नीचे दिए गए इंटरनेट कड़ी पर इसे संगीत के साथ सुन भी सकते हैं। साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में निम्न बातें एक जैसी हैं। विषय, दोनों भारत देश के विषय में हैं और देशभक्ति की भावना व्यक्त करती हैं। प्राकृतिक चित्रण, दोनों में ही प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। भाव, दोनों में ही मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का भाव है। संस्कृति, दोनों में ही भारतीय संस्कृति और विरासत का गुणगान है। दोनों में निम्न बातें कुछ अलग हैं। शैली, मातृभूमि एक कविता है जबकि वंदे मातरम एक गीत है। रचनाकार, मातृभूमि के रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी। वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐतिहासिक संदर्भ, मातृभूमि के लिए प्राकृतिक विविधता, वंदे मातरम के लिए स्वतंत्रता संग्राम। भाषा,
मातृभूमि की भाषा है हिंदी, जबकि वंदे मातरम की भाषा है बांग्ला। खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। स्वाधीनता की सरगम वंदना के इन स्वरों में। ना हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा, यह महिमा में अपना भारत। पढ़ने के लिए पुष्प की अभिलाषा। आइए पढ़ते हैं कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। आइए कविता को दोहराते हैं। कविता है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। इसी पुस्तक में आगे ये बाकी रचनाएं भी दी गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप @ecoclasses भाटपार को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।